अच्छा, ये मौलाना का जो मसला चल रहा है इस वक्त मदारिस वाला, रजिस्ट्रेशन वाला, चौधरी साहब, आप समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लिए वंस अगेन एक अपॉर्चुनिटी है? कुछ लोग ये कहते हैं कि मौलाना ने पहले भी तहरीक इंसाफ को यूज़ किया, वो 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, तहरीक इंसाफ को कुछ भी नहीं मिला, तो उनसे एंगेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है? या फिर आप समझते हैं कि एंगेजमेंट इस वक्त उनसे होनी चाहिए और उनको ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए? कोई और रास्ते ही नहीं है। देखिए ना, पीटीआई के आपकी जो मुखालिफ पार्टीज हैं, यानी जो हुकूमत है, वो कहती है कि देखिए हम कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे यकीन नहीं रखते, ना हमने आपसे मुज़ाकरात करने हैं। जुडिशरी उन्होंने ख़त्म कर दी, ईसीपी उन्होंने ख़त्म कर दिया, अदालतें जो है वो उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह बर्बाद कर दी हैं, और कोई इलेक्शन को वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आप फिजिकली हमसे ले सकते हैं तो ले लें, अदरवाइज तो हम नहीं आपको देते। तो अब सवाल ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ नहीं मिलते, जीडीए नहीं मिलती, जमात इस्लामी नहीं मिलती, तो जो स्ट्रीट पावर की एक आप समझिए कि जो धमक है वो उस तरह की नहीं है कि जो हुकूमत को परेशान करे। लिहाजा जेयूआई का और पीटीआई का, जमात इस्लामी का, जीडीए का इकट्ठा होना तो इम्पेरेटिव है अगर आप हुकूमत को चैलेंज देना चाहते हैं। अब इसमें ये देखिए ना, जो आपने 26वीं आईनी तरमीम की बात की, तो मौलाना पीटीआई को कहते हैं कि देखिए आप हमसे तय करके गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपने हमें प्रपोज किया था, वक्त आने के ऊपर आप जो है वो पीछे हट गए और हमें कंप्रोमाइज करना पड़ गया। सो इस तरह ये कोई झगड़े नहीं है। असल झगड़ा सिर्फ प्रॉब्लम है डीआई खान की लोकल पॉलिटिक्स, जिसमें अली अमीन गंडापुर और फजलुर रहमान साहब एक दूसरे के मद्दे मुकाबल है। वो और अब देखते हैं कि ये दोनों फ्रीकैन कब जो है वो डीआई खान की पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ के सूबे और मुल्क की पॉलिटिक्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जेयूआई और पीटीआई। आप सर ये तहरीक इंसाफ की क़यादत की सियासत को किस तरह देखते हैं? फाइनल कॉल दी गई और उसमें सीनियर क़यादत तो हमें नजर नहीं आई उस तरह, और फिर अली अमीन साहब ने कहा कि मुझ पे कातलाना हमला भी हुआ है। आज उमर अयूब साहब बता रहे थे कि केपीके में कोई एफआईआर भी हम दर्ज नहीं करवा सकते। तो सूबे में हुकूमत फिर किस नाम की है? तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सियासी इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया जा रहा है, या फिर कोई बैकडोर राब्ते हैं जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी मसलियत का मुजाहरा हो रहा है? देखिए जी, अभी तक कोई अपेरेंटली बैकडोर राब्तों की कोई एविडेंस तो नहीं है। लेकिन एविडेंस भी तो होनी चाहिए ना। कोई इमरान खान को तो कम से कम जो है कोई सहूलत मिले, या उनको तो कोई चीज़ जो है वो होना, और बाकी जो पीटीआई के जो लीडरशिप है, वर्कर्स हैं, उनको कुछ नजर आए ना। फिर अगर खुफिया राब्ते हैं और सिर्फ फोन पे बात होती है तो उसका तो कोई फायदा नहीं ना। तो असल में इश्यू यही है मेरे ख्याल में। देखिए स्ट्रैटेजी तो कोई भी नहीं है, ये तो अल्लाह के सहारे चल रहा है काम। और यही वजह है कि हुकूमत इतनी कमज़ोर होते हुए भी वो समझते हैं कि लाठी गोली इतनी ज़्यादा हमारे लिए अवेलेबल है कि हमें कोई और स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी हुकूमत के पास भी कोई नहीं है। इसकी वजह से आप देखें, जब फैसल वाडा जब कहते हैं कि जी ये लाश हम कितनी देर और उठाएंगे, तो वो यही कह रहे होते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतना कुछ किया है पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत में लाने के लिए, लेकिन वो दोनों पार्टीज एस्टेब्लिशमेंट का सियासी बोझ तो बिल्कुल भी जो है वो उठाने के काबिल नहीं है। सो स्ट्रैटेजी अगर पीटीआई के पास नहीं है तो हुकूमत के पास भी कोई नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मुसलसल 2 साल से अब ज़्यादा टाइम हो गया है, मुसलसल एक मंजधार में है, और समझ नहीं आ रही कि हम इसको कैसे ठहराव में लाएं। अच्छा सर, एक और जो बड़ी कंप्लेन होती है वो ये है कि जो फिगर्स रिसेंटली कोट किए गए, 26 नवंबर को हुकूमत ने एक ऑपरेशन किया, जिस तरह आपने भी बताया कि लाठी गोली के जरिए वो इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी कहा 200 मर गए, खुदा न खास्ता, कभी किसी ने कहा 100 हो गए, हलाकतें हो गई। तो वो उस सारे अमल को जिस तरीके से डील किया गया, माजी में हमारे पास मिसाल मौजूद है, तारिल कादरी साहब की 14 शहादतें हुई थी और वो किस नहज पे चीज़ों को लेके गए थे। ना उस तरह का हमें कोई कानूनी तर्ज़े वो कोई रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है, ना कोई सियासी रद्द-ए-अमल उस तरह का नज़र आ रहा है। वंस अगेन ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है विद इन द पार्टी, लैक ऑफ सलाहियत है, क्या वजह है ये? सभी कुछ है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी है, लैक ऑफ कैपेसिटी भी है, सेटअप का ना होना भी है। लेकिन देखिए, मैं बड़ा बिलीवर हूं कि ये खून कभी इस तरह से रायगा नहीं जाता। वो आपने बात बिल्कुल सही की है कि उसके एग्जेजरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। 2 लोग जो थे वो शहीद हुए थे, अयूब खान साहब की हुकूमत चली गई थी, उसके बाद जो तहरीक बनी। तो ये जो लोगों का लहू शामिल हो गया है, ये लहू जो है ये इतनी आसानी से भुलाया नहीं जाएगा।
और हुकूमत भी पहले कहती थी कि कुछ भी नहीं हुआ, अब वो कहते हैं कि नहीं जी वो फायरिंग तो ज़मीन के मुआवजों ने कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये चीज़ खुलती जाएगी, इंटरनेशनल प्रेशर भी इसके ऊपर आएगा और एक अंदरूनी प्रेशर भी इसके ऊपर आएगा। अब देखते हैं कि इसमें ये सारे जो चीज़ें जमा हो रही हैं कि कब ये जो मामलात हैं वो अल्टीमेट एंड की तरफ बढ़ते हैं। और पीपीपी की नाराजगी को या नाराजगी के इजहार को आप कैसे देखते हैं, जो समटाइम वो हुकूमत से अपने गिले शिकवे करते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें इतनी इस वक्त कोई उनकी कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी के इतने फैसले कर सकें। लेकिन असल बात यह है, देखें, अगर हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी ख़त्म नहीं करना या उनकी भी पॉलिटिक्स की एक्चुअली नीचे जाने का भी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है। जो भी है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई ही पाकिस्तान में नेशनल पॉलिटिक्स की पार्टियां हैं। जो भी है, यही पार्टियां नॉन मिलिटेंट हैं। देखिए, इनके मिलिटेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल पार्टीज का एडवांटेज है। जब आप पीटीआई को गिराने में इन दोनों पार्टीज की जो पॉलिटिक्स हर्ट हुई है, उससे भी देखिए आप पंजाब में मजहबी मुतशद्दिद लोग जो है वो जगह बना रहे हैं, केपी में, बलोचिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट जगह बना रहे हैं। सो इन पार्टीज को भी जो है वो सहारे की जरूरत है पॉलिटिक्स के अंदर और वापस लाने की जरूरत है धारे में। अब ये खुद कब समझेंगे और कब अकल करेंगे कि सारे इस तरह से जो हम लाठी गोली के ऊपर, क्वेरियन के ऊपर हुकूमत कर भी लेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स डूब जाएगी जैसे डूब गई है। तो ये तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कौमी हुकूमत बना के एक दूसरे को कुछ स्पेस दे और स्पेस से टेम्परेचर नीचे लाएं और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें। सर, ब्रीफली बताइएगा, क्या खान साहब कौमी हुकूमत के आइडिया को उसको इंटरटेन करेंगे? देखिए, मैं जिस तरह से आपसे कह रहा हूँ, खान साहब को भी तो जरूरत है कि जिस तरह से पीटीआई की जरूरत है कि खान साहब रिलीज हों, उसी तरह से देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी की जरूरत है कि इमरान खान उन्हें रीअश्योर कराएं। और ये जो सर जो आपका आइडिया है, इसके मुताबिक तो पहले खान साहब को रिहा किया जाए, सारे सियासी असीरान को रिहा किया जाए और फिर कौमी हुकूमत बनाई जाए। फिर ही बनेगी ना, फिर ही बनेगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो जेलों में हो, टेम्परेचर इतना हाई हो और आप कहें कि जी हम पहले कौमी हुकूमत बना लें। इमरान खान की रिहाई जो है उससे मशरूत है ये सारी चीज़। ठीक है। अच्छा सर, पिछले दिनों बुशरा बीबी ने भी जो वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब कहते हैं अगर हम इक़्तिदार में आए तो सबको माफ़ कर देंगे। आपकी भी रिसेंटली खान साहब से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, तो आपको लगा कि खान साहब में कोई तब्दीली आई है और ये माफ़ी तलाफ़ी वाली बात हो सकती है? नहीं, खान साहब तो बड़े बेटर है और उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर उनको जिस माहौल में रखा गया, मसलन उनको डेथ सेल में बंद किया गया, फिर उनको लाइट बंद कर दी गई, उनके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, कैद तन्हाई में जो है उनको पहले 20 दिन रखा गया, फिर 5 दिन रखा गया। इस बिटरनेस में मुझे आप बताएं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक इंसान से कि वो क्या जज्बात रखेगा? जब इस किस्म की बिटरनेस रखेंगे और यहाँ पे तासुर यही होगा कि जनाब हर चीज़ हमने कुट मार के और बंदूक से ही करनी है, तो फिर तो देखें ना, फिर तो बिटरनेस ही बढ़ेगी। और मेरी और हम तो एडवाइस ही, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं या सजेस्ट ही कर सकते हैं कि टेम्परेचर नीचे लाएंगे तो पाकिस्तान नॉर्मल होगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये एक्सपेक्ट करना कि कभी भी बॉयल नहीं होगा या कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, देखिए ये लाइन इनविजिबल होती है। कई दफ़ा बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं उनका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता और कई दफ़ा छोटे इवेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ा जो है वो इवेंट बन जाते हैं। सो कभी भी आप सोसाइटी को उबाल के ऊपर नहीं रखते। एक सिमरिंग जो मुसलसल हो रही है सोसाइटी में, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक है। और आप तो इस पर 2 साल तो कोई अर्सा नहीं है, 2 साल तो कौमों की जिंदगी में कोई अर्सा नहीं है, लेकिन कितनी देर और चल सकता है ये आप देखें।